डॉलर की तुलना में उसका अवमूल्यन हो रहा है। लेकिन जी। सीतारामन ने, अर्थ मंत्री ने, अपनी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, हम्म इसको न स्वीकार करते हुए हम्म उन्होंने ये कह दिया है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। हम्म तो मानो कि वो अमेरिका की अर्थ मंत्री है हम्म और वो ये दावा कर रही है कि डॉलर तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहने की कोशिश किया कि नोट पर अगर गणपति का और किसकी और फोटो लगाने की बात कर रहे हो, गणपति और लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी की, लखनऊ। तो फिर अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। मतलब ये है कि एक दूसरी और एक होड़ चल शुरू हो गई है अब कि कौन ज्यादा बेवकूफ है। हम्म यानी अब वो सीतारामन ज्यादा बेवकूफ है कि अरविंद केजरीवाल बेवकूफ है। यानी अब दूसरी होड़ ये चल रही है कि बड़ा बेवकूफ कौन, सिद्ध हम्म करने की। तो उस लिहाज से अगर मैं देखता हूं तो अभी जो गुजरात के चुनाव के संदर्भ में दो होड़ लगी है। एक हम्म होड़ हिंदुओं को ज्यादा बेवकूफ कौन बना सकता है, हिंदुओं को ज्यादा बेहतर ढंग से मूर्ख कौन बना सकता है। तो अरविंद केजरीवाल उसमें दांव पे लगाए कि मैं बना सकता हूं मूर्ख और बेवकूफ हिंदुओं को। अब मोदी हम्म और अमित शाह में वो करिश्मा नहीं रह गया हिंदुओं को मूर्ख बनाने में। और हम्म दूसरी होड़ जो लग गई है कि कौन बड़ा बेवकूफ, देश के अर्थमंत्री बेवकूफ या मैं बड़ा बेवकूफ। तो बड़ा बेवकूफ सिद्ध करने की इस वक्त गुजरात के चुनाव के संदर्भ में होड़ लगी है। और इस होड़ में अरविंद केजरीवाल केंद्र में है। वो उन्होंने दोनों जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है कि हिंदुओं को बड़ा मूर्ख मैं बना सकता हूं और हम्म बड़ा बेवकूफ भी मैं हूं। तो ओपनिंग हम्म। टिप्पणी मैं यहाँ अपने दे रहा हूँ, उसके आगे मैं बोलूंगा बाद में। अच्छा, तो उसके आगे जो जो सवाल था तो ठीक है। मैं गणवीर जी के पास वो सवाल लेकर जाना चाहती, गुजरात के संदर्भ में हम इसको देखना चाहते थे, लेकिन आपसे जो सवाल किया था वो भी सवाल अगर वो चाहे तो ले सकते हैं। जो ये सवाल था कि आखिर उस उनके हिंदुत्व को क्या जो पारंपरिक रूप से भाजपा के हिंदुत्व की के विचारधारा वाली जो वोटर्स हैं, जनता है, क्या उसको स्वीकार करेगी। मैं मतलब हाँ, अगर आप इस पे जब एक और नोट वाले बात पर भी याद आ रही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, तो एक इंडोनेशिया में पहले से ही हाँ 20,000 के नोट पर गणेश की जो है वो फोटो है। तो एग्जाम्पल भी दिया था उन्होंने कि जब इंडोनेशिया कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है, यहाँ पर क्यों नहीं तस्वीर हो सकती लेकिन लक्ष्मी अरविंद गणेश को ये की। याद आया गुजरात में जाकर। गुजरात में जाकर याद आया। इंडोनेशिया का करेंसी में गणेश की मूर्ति है या नहीं है तो बहुत पहले से, जब से शायद उनकी करेंसी बनी करेंसी है। है। हाँ तो दिल्ली दिल्ली में तो नोट और गणपति याद नहीं आया, पंजाब में भी याद नहीं आया, हाँ गुजरात वहाँ में बाबा आया। साहब है, बाबा साहब ठीक और है ना। भगत सिंह है। और और रुपए की कीमत जब गिर गई तो सीतारामन ने जब ये स्टेटमेंट किया तो हम्म उसके काउंटर में उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था, अगर नोट पर गणपति और लक्ष्मी अगर छप जाए तो हम्म अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। तो लोग हंस बेहतर रहे है। हैं कि हम्म अर्थव्यवस्था को करेंसी के ऊपर कौन सा फोटो डालने से हालांकि अर्थव्यवस्था 2011 का क्या संबंध है। कॉमरेड 2011 में सिक्के पे वैष्णो देवी तो अवतरित हो चुकी थी। हाँ तो तब अच्छा। तो गिरनी ही नहीं चाहिए थी, अर्थव्यवस्था के इतने हाँ हाल खराब होने ही नहीं चाहिए थी। तो ये हाँ लेकिन मतलब ये एक हाँ बेवकूफ बेवकूफ लेकिन भरा लेकिन बात है। लेकिन यहाँ पे बस मैं यही याद दिला